रेशा होता है। पाठ वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। गए पाठ के नाम डाला जाए। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। हो गई। कहता यह सत्य है कि आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का महान आविष्कार है। कहने का मतलब कि आग का आविष्कार किसने किया? मानव ने किया। आग के आविष्कार किसने किया? मानव ने। आग के आविष्कार नव पसाड़ काल में भई रहे, पत्थर के टकराव से भई रहे। का से? पत्थर के टकराव से चिंगारी उत्पन्न भइल। वही समय पता चल कि आग बा कि नहीं के। कहता किंतु इस महान आविष्कार ने विनाश की अति श्री भी किया। माने जब आविष्कार भइल तब विनाशो चालू हो गई। कैसे? वन जंगल आग लगी तो जरी न हो, पेड़ पौधा लकड़ी तो विनाश चालू हो गई। कर कि इसकी सबसे पहली आहुति वन एवं वन्य प्राणी की। सबसे पहले केकर खराबी भइल? वन आ वन में रहे वाला प्राणी के, जीव जंतु को। जब पके हुए मांस का रसा स्वादन हुआ तो कच्चा मांस खात रह जाए। आ नव पसाड़ काल में अब धीरे धीरे का खाए लगल जा पका मांस, तो कुछ ओकर स्वाद अलगे लागल, अच्छा लागल। तथा तो वन्य प्राणियों का आखेट एवं पकाने तथा भूनने के लिए ईंधन संसाधन के रूप में वनों की लकड़ियों का उपयोग एक आम बात हो गई। आग के आविष्कार हो गई तो आदमी जात रहन का हमनी के ना खेले जा, ठीक ना। आदिवासी रहन पहले का रहन जात रहन, आदमी लकड़ी तोड़ के लावत रहन, तो बन के आहुति होत रहे ना, आ तब भूंज के का करत रहन मांस आदमी खात रहन। तथा वन एवं वन्य प्राणियों मानव जीवन के प्रमुख हम सफर है। लकड़ी पौधा सुखाइल वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा। वन पृथ्वी के लिए क्या है? सुरक्षा का कवच है। तो मान लो पेड़ पौधा ना रही तो ऑक्सीजन मिली हो, जब ऑक्सीजन ना रही तो धरती के विनाश न हो जाई। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक, वन के सब कुछ में महत्वपूर्ण घटक है। हमारा इससे अटूट संबंध है। वास्तव में वन प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है। क्या है? एक अमूल्य उपहार है। देखो जा पोस्ट में दिली बा, क्या आप जानते हैं वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, दिली बा ना, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं, यानी घिरे हुए रहते हैं। वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन, और जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं वह मानव निर्मित वन अर्थात वानिकी कहलाता। क्वेश्चन लिखेगा। वन क्या है? आंसर में लिखेंगे वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं
वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधा एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं। अगला है प्राकृतिक वन। वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं हमारा वन है उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधा एवं झाड़ियों द्वारा क्या होता है, आच्छादित होता है, अर्थात उतना जमीन घिरा हुआ रहता है वन द्वारा, झाड़ियों द्वारा। अब कहता है कि प्राकृतिक वन, तो वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं, वे वन क्या होते हैं, स्वतः विकसित होते हैं। अगला है मानव निर्मित। कल दो बजे आइए ना, कल दिक्कत 2 बजे है जी कि किधर होगा आप लोग का ना 2 बजे आइए, ज़्यादा समय लेगा। जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं, वह मानव निर्मित वन अर्थात वानिकी कहलाता है। स्टार में लिख लिया जाए, स्टार में वन जैव विविधताओं का आवास है, घर है। आगे चले गए, कहता है कि सृष्टि के आरंभ से ही, सृष्टि माने पेड़ पौधा वाला, जान ला जा, संसार होला, संसार हम ही गलती याद कर लेबे नहीं, जान सृष्टि में पेड़ पौधा होते का होला, संसार के आरंभ से ही मानव इसके आंचल में पोषित होता रहा। पेड़ पौधा के आंचल में ही क्या कर रहा, हो रहा है, पोषित हो रहा है। नहीं क्या बुझात है, बुझाता अब कितना फ्रेश बुझाएगी। मतलब कि वन एवं वन्य प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। वन से मनुष्य के कोनो मतलब नहीं, क्यों वन ना रही तो मनुष्य जी लिहन ना, ना जी हन, समझ ली कितना महत्वपूर्ण बा वन। वन मतलब समझला जा ना,
लकड़ी ना, पेड़ पौधा ना भइलो। कहते कि यह इस जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है। वन जिए खातिर क्या करता है? सर्वाधिक योगदान देता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना, हाँ कह रही है। वन ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है, पेड़ पौधा ही है। खाद्य पदार्थ का मतलब जान लो ना, खाद बिके वाला जब छिटाई जाता खाए वाला खाद्य पदार्थ भोजन। भारत में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ के लोग आरंभ से वन प्रिय रहे। यहाँ के कहाँ के लोग? भारत के लोग सबसे अधिक, जिसका प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों तथा लोक कथाओं से मिलता। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो धार्मिक ग्रंथों तथा लोक कथाओं से मिलता। किंतु वर्तमान समय में विकास की दौड़ में हमने अपने अतीत के सभी गौरवशाली परंपराओं को नकार दिया कि सब कोई हम वन और वन्य प्राणी के महत्व को नहीं समझ रहे। पेड़ पौधा कटात चल जाता ना हो, वन वन में रहे वाला प्राणी के कोनो महत्व नहीं के आदमी समझत। फट दे, काट दे, बेच दे एकरा के, ठीक। और तेजी से इस संसाधन का विदोहन कर रहे। विदोहन मैंने कहा पेड़ पौधा लगाना, ये ना भाई काटना का भाई नष्ट करना। हमें वन और वन्य जीव संसाधन को संरक्षण देना चाहिए, ये ना कि उन लोग को मार देना चाहिए, उन लोग को और जिलाना चाहिए। वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का 10वां स्थान है। क्वेश्चन लिखो। वन विस्तार के नजरिए से भारत का कौन स्थान है? वन विस्तार के नजरिए से भारत का कौन स्थान है? वन विस्तार के नजरिए से भारत का कौन स्थान है? तो आंसर में 10वां स्थान। क्वेश्चन नंबर कौन भाई? थोड़ा हम डालत नहीं कि खाली क्वेश्चन है कर। अगला क्वेश्चन तन की पढ़ लिया जो तब लिखेगा। कहता कि यहाँ करीब 68 करोड़ हेक्टेयर, कहाँ भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो विश्व में प्रथम है। वन क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का प्रथम स्थान कौन है? रूस है। कौन है? रूस है। रूस की राजधानी मॉस्को। कहाँ? मॉस्को। कहता ब्राजील में 478 करोड़ हेक्टेयर, कनाडा में 310 करोड़ हेक्टेयर, संयुक्त राज्य अमेरिका में 303 करोड़ हेक्टेयर,
चीन में 197 करोड़ हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया में 164 करोड़ हेक्टेयर, कांगो में 134 करोड़ हेक्टेयर, इंडोनेशिया में 88 करोड़ हेक्टेयर और पेरू में 69 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, FAO के फुल फॉर्म हो गई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था पूरा विश्व में, जो 1963 में घटकर 3.8 अरब हेक्टेयर हो गया और 1990 में 3.4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र बच गया। धीरे धीरे क्या होता गया, घटता गया। धीरे धीरे आदमी जैसे ही जनसंख्या बढ़त गई वैसे ही पेड़ पौधा का करत गिलन, आदमी काटत गिलन, उस जगह पर घर अपन बनावत गिलन, तो धीरे धीरे का हो गई, घटत चल गई। किंतु 2005 में इसमें कुछ सुधार आया। 2005 में का भई रहे, वन लगावे के सब रोड के बगल बगल आई रहे, वन लागत रहे, अभी भी लाग रहा बा का। स्थिति लगभग 1948 के समान होगी। देखा जब 2005 में फिर 4 अरब हेक्टेयर हो गई। कितना? जब वन पेड़ पौधा लाग गई तो 2005 में 4 अरब हेक्टेयर पहुंच गए, अर्थात कुल वन क्षेत्र 3.952 अरब हेक्टेयर हो गया। बहुत कम, 3.952 के मतलब 4 अरब हेक्टेयर के पासे में नहीं जी। यह विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% है। भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैले हुए थे। वन सर्वेक्षण FCI के अनुसार, FSI है ना हो, के अनुसार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। IRSP 6 संसाधन उपग्रह के नाम है ना, IRSP 6 संसाधन उपग्रह लिस 3 को पाई दिले देख ले जा 3 LIS एकरा के इंग्लिश में लिख ले लिस के ना, लिस 3 एक सुदूर संवेदी उपग्रह है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। क्या है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसमें स्कैनर के साथ कैमरे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? बहुत सा उपग्रह के नाम सुन ले बोला जा। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है ना जी, जो छोड़ा गया था। काहे खातिर उ सब छोड़ल गई रहेला? मौसम विभाग के जानकारी करे खातिर। सो ध्यान देखत बजा, टीवी देखत बजा, तो काल वर्षा होके वाला रही तो आजे बता दी कि कल भारी वर्षा है, कल तूफान है, कल भूकंप आने वाला है। तो किसके चलते? उपग्रह के चलते दिखाया जाता है। उपग्रह ना, उपग्रह नहीं थे, स्टेशन बा सासाराम में ना, रेडियो स्टेशन हमने सासाराम में उपग्रह छोड़ल गई। कहता है कि इमेजरी से भारतीय वन के वास्तविक स्थिति को जानने में बहुत सहायता प्राप्त हुआ है। उपग्रह से वन के जानकारी के बारे में बहुत सहायता प्राप्त भइल बा। इसकी 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार देश में कुल 67 का हो बोला जाए मीटिंग गिल बा 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.60% है। क्वेश्चन लिखा जाए। भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर
कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सर दिखाई नहीं दे तिरछा तो दिखाई देता है। भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 ना जी। वन विस्तार के नजरिए से प्रथम स्थान किस देश का है? रूस न हो, एकरा के क्वेश्चन ना बने भेजी के पोस्ट में डाल देते कितना करोड़ बा? 809 करोड़ हेक्टेयर। स्टार दे के लिखा चल जी का क्वेश्चन बनाए एक बार बोला जा। ब्राजील में के बार स्टार में ना, ब्राजील में 478 करोड़ हेक्टेयर वन है। आंसर क्वेश्चन एक में आ गई ना। कनाडा में 310 करोड़ हेक्टेयर, कनाडा में 310 करोड़ हेक्टेयर वन है। कनाडा में कितना है? 310। संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में 303 करोड़ हेक्टेयर वन है। चीन में 197 करोड़ हेक्टेयर वन है। ऐसे लेट तो लागे ना लिखाए में, लेकिन बोर्ड में कहूँ क्वेश्चन फाल्ट ना करी, छूटबे ना करी। क्वेश्चन हो ना ज्यादा होला। चीन हो गई। ऑस्ट्रेलिया में 164 करोड़ जानकारी रहे ना ये हफ्ता में पढ़ाई भूगोल इतिहास। कांगो में 134 करोड़ हेक्टेयर वन है। कितने बना हो कांगो में? इंडोनेशिया में 88, इंडोनेशिया प्योर मुस्लिम का देश है। किसका देश है? यहाँ दूसरा कोई जात नहीं है।
इंडोनेशिया में 68 न जी, 88। पेरू में ना गया, पेरू में 68 करोड़ 69। पेरू कि भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, तो और वन विस्तार के नजरिए से प्रथम स्थान किस देश का है? रूस का। और रूस में कितना है? तो 809 करोड़ हेक्टेयर वन है। ब्राजील में 478 करोड़, कनाडा में 310 करोड़ हेक्टेयर, संयुक्त राज्य अमेरिका में 303 करोड़ हेक्टेयर वन, चीन में 197 करोड़ हेक्टेयर वन, ऑस्ट्रेलिया में 164 करोड़ हेक्टेयर, कांगो में 134 करोड़ हेक्टेयर, इंडोनेशिया में 88 करोड़ हेक्टेयर और पेरू में 69 करोड़ हेक्टेयर। 9 गो हो गई बना, 10वां स्थान पर 68 बा। भारत गिनबा जाता 9 गो जनसंख्या हो। रूस लेके ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कांगो, इंडोनेशिया और पेरू, 9 गो ही हो गया। और 10वां स्थान किसका है? भारत का है। मिठाई ऊपर के माइल मिटा दे पूरा। सत्ताईस ना है आज, 28 का 25 से 26 बंद रहे, 27 के खुलल नहीं थे का है। शनिचर के अतवार के मतलब टेस्ट हो गए। 28 27 ना 28 है जी गाय के बा। हम जाने ये आज के लिखल है। काली के लिखले 27 ये लिख देखता 26 लिखल है, 27 बनावल हो तो कहो। हम मीडिया अगला क्वेश्चन, और ये खाली सब निकल के कह रहा है। FAO हाँ फूड एंड एग्रीकल्चर AGRICUL एग्रीकल्चर CULTURE ऑर्गेनाइजेशन ORGANISATION फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी
रिपोर्ट के अनुसार अनुसार 1948 में, हाँ, विश्व में कितने करोड़ हेक्टेयर करोड़ ना, और AFAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था। वानिकी रिपोर्ट को मतलब समझ जा, मानव निर्मित द्वारा जो पौधा लगाया गया था, मानव द्वारा जो पौधा लगाया गया था, उस हिसाब के अनुसार कितने अरब हेक्टेयर क्षेत्र, तो 4 अरब हेक्टेयर। करोड़ में रहे, लेकिन कुछ वन पेड़ पौधा आदमी लगा दिलन तो कितना पहुंच गए, अरब में। अगला कहता 1963 में स्टार डाल के लिखते ना, अब 1963 में 3.8 अरब हेक्टेयर वन था। अगला हो जाई 1990 में, हाँ आंसर क्वेश्चन एक में कर देता नहीं, अब आंसर बनाए वाला ना बना ली। 1963 में कितने अरब हेक्टेयर वन था, तो 3.8। 1990 में 3.4 अरब हेक्टेयर वन था। दो 2005 में 3.952। बस हो गई। हो जाओ, हाँ? विश्व में भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार वन का विस्तार है, बोलो मत चुप। विश्व में भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार वन का विस्तार कितने प्रतिशत था। आंसर में हो जाएगा 30%। कितने प्रतिशत, 30%। अगला है हम लोग का भारत में दो 2001 में, कब 2001 में
कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था? आंसर हो जाएगा 19.27%। 19.27%। FSI के अनुसार पोस्ट में वन सर्वेक्षण लिखिए। के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तार है? आंसर में हमारा हो जाएगा कितना? 20.55। हाँ गलती है। प्रतिशत ऊपर है ऊपर है। कहाँ बीन हो गई हो? काहे? खत्म कर दी नहीं, जितना पढ़ले बनी उतना। तीन दिन लगी खत्म करे में जी। आगे बढ़ी, लिखो। 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार हो गई बा। 10वीं रिपोर्ट 2005 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार 2005 के अनुसार देश में कुल कितने करोड़ हेक्टेयर कुल कितने में कहाँ से लिखा गया है? कितने करोड़
हेक्टेयर वन क्षेत्र है। आंसर में हो जाएगा 67.71 न हो 7। अगला है 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार देश में भौगोलिक क्षेत्र क्वेश्चन लिखा हो देता गलती होगी बता हो देखिए भौगोलिक क्षेत्र वाला विश्व में भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार कौन का विस्तार क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार कौन का विस्तार क्षेत्र के अनुसार वन का विस्तार कितने प्रतिशत है? प्रतिशत ठीक लिखने में ना पड़ी आंसर में हो जाए 20.60%। स्टार में अंडमान निकोबार के नाम सुनने वाला या द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह भौगोलिक क्षेत्र से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला मत भौगोलिक क्षेत्र से वन का विस्तार में प्रथम स्थान है। भौगोलिक क्षेत्र हो गया वन का विस्तार में प्रथम स्थान है। पोस्ट में लिख जाता है कितना बा 90.3%। कितना बा 90.3%। बाय आगे 90 को में लिखिए 30%, 20%, सबसे अधिक ये बा 90%। अगला क्वेश्चन वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन को 5 वर्गों में बांटा गया है। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन को क वर्गों में बांटा गया है? एक में अत्यंत सघन वन, एकरा बारे में काल पढ़ल जी नंबरिंग कर देते ना। 2 में सघन वन काल पढ़ल जी। 3 में खुले वन। 4 में झाड़ियाँ एवं टेबुल चुप रहो झाड़ियाँ एवं अन्य वन। 5 में मैंग्रोव वन।
एकरे नाम है तटीय वन। पांचों के बारे में कल पढ़ल हाँ। घनत्व के आधार पर वृक्ष को क वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। फर्स्ट में हो गया अत्यंत सघन वन, सेकंड में हो गया सघन वन, और देख लो 2 जगह सेकंड हो गया है। खुले वन। थर्ड में हो गया खुले वन, 4 में हो गया झाड़ियां एवं अन्य वन, 5 में हो गया मैंग्रोव वन। वो है लास्ट में।